नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई के लाहौर सुनामी जलसे, शरीफ खानदान के घर में घुसकर जश्न मनाने, आईएसआई के एक ऑफिशियल 35 सेकंड की एक इंतहाई तकलीफदेह नोयत की वीडियो, एक फौजी ऑफिसर की साहबजादी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आईएसआई के एक ऑफिशियल के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक 34 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया और इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या है और इस खबर के 2 मंदरजात क्या हैं। अब इस वीडियो में केपी के एक और रुकने असेंबली ने एक खुफिया एजेंसी के अफसर के मुतल्लिक इंकशाफ किया। केपी के ये रुकने असेंबली जो हैं, इन्होंने ये भी बताया कि ये जो खुफिया एजेंसी के ऑफिसर हैं, इनकी तैनाती कहां पर थी। उसके बाद उन्होंने ये तकलीफदेह इंकशाफ किया कि एक दिन मेरा छोटा बच्चा अचानक लापता हो गया। हम सब उसे तलाश कर करके परेशान हो गए। हमारी पूरी फैमिली ने पूरे दिन अपने छोटे बच्चे को तलाश किया, लेकिन उसके बाद अचानक मुझे एक मिस्टीरियस कॉल आई, एक इंतहाई पुरस्कार नोयत की कॉल आई। उसके बाद केपी के रुकने असेंबली ये कहते हैं कि ये जो कॉल आई ये खुफिया एजेंसी के एक अहलकार की जानिब से थी और इस कॉल पर मुझे मेरे बच्चे के हवाले से धमकाया गया। उसके बाद यही जो केपी के रुकने असेंबली हैं, उनका ये इंकशाफ है, इल्ज़ाम है या दावा है कि उन्हें खुफिया एजेंसी के एक ऑफिसर ने यह कहा कि अगर तुम इमरान खान का साथ छोड़ दो तो इस सूरत हाल में तुम्हें मराद भी मिलेंगी, तुम्हारा सियासी मुस्तकबिल भी बनेगा और तुम्हारे बच्चे की भी खैर होगी। और उसके बाद यही रुकने कौमी के केपी असेंबली कहते हैं कि जब मैंने खुफिया एजेंसी के इस अफसर या अहलकार को यह कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, तो उसके बाद इन्हीं को इनके बाकी अहले खाना और बाकी बच्चों के मुतल्लिक भी धमकियां दी गई। उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैंने खुफिया एजेंसी के इस अहलकार को कहा कि तुमने मेरे बाकी अहले खाना या बाकी बच्चों के साथ भी जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं इमरान खान साहब के साथ आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक वफा करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और खुफिया एजेंसी के मुतल्लिक एक और हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं और 4 जो इस वक्त तस्वीर वायरल हुई हैं इनके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इन 4 तस्वीर के मुतल्लिक एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है, एक खुफिया एजेंसी के मुतल्लिक या एक बड़ा संगीन नोयत का दावा किया गया। अब ये जो तस्वीर हैं ये पीटीआई के एक कारकुन हैं जासिम चट्ठा, ये उन्होंने जारी की हैं और उन्होंने ये तस्वीर जारी करते हुए ये ट्वीट किया कि तस्वीरें बोलती हैं और सारी उम्र बोलती रहेंगी। मेरा ट्विटर का एक पासवर्ड जो है ये किसी एजेंसी को चाहिए था। इस दौरान मेरे भाई को अगवा कर लिया गया, उन्हें मार मार के अदमुआ कर दिया गया और फिर उन्होंने ये कहा कि अभी तो मेरे भाई को ऐसे जख्म लगाए गए हैं जो मजबूरी के तहत हम नहीं दिखा सकते। क्या मेरे ट्विटर के अंदर कोई एटम बम बनाने का फार्मूला था? बहरहाल ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन रियासत ने हम जैसों के सीनों पर जो जख्म लगाए हैं ये कैसे मिटेंगे? अब उनका इशारा किसी एजेंसी की जानिब था और उन्होंने तशद्दुद की ये जो 4 तस्वीर हैं ये जारी की हैं और पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इन तस्वीर को रीट्वीट भी किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और मरियम नवाज के मुतल्लिक एक सीनियर एंकर और सीनियर साफी ने एक बड़ा दिलखराश नोयत का इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ के मुतल्लिक भी इस वक्त ट्विटर पर बड़े तजिए हो रहे हैं। इस इंकशाफ में सीनियर साफी और सीनियर एंकर मजहर बरलास साहब ने यह बताया कि लाहौर पुलिस के डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 1.5 से 2 साल में हमारे अफसरान ने ऐसे ऐसे जुल्म करवाए कि अब हमें नींद नहीं आती, यानी पीटीआई पर ऐसे ऐसे जुल्म करवाए कि अब हमें नींद नहीं आती। हम बाज औकात अपने बच्चों के दरमियान बैठकर लरस जाते हैं, हमें बहुत खौफ आता है क्योंकि हमसे जुल्म करवाते वक्त ये कहा जाता था कि अगर तुम पीटीआई के लोगों पे ये जुल्म नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी जाएगी,
जुल्म करने पर हमारी नौकरी तो बच गई, लेकिन अब खौफ मुस्तकिल तौर पर कायम हो गया है। पता नहीं इस खौफ का क्या अंजाम होगा और जिन पर जुल्म किया गया है उनकी शक्लें बार बार हमारे सामने आ जाती हैं। क्या करें, परेशानी बढ़ती जा रही है। रोजे क़यामत क्या बनेगा, ये डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको कोट करके मजहर बरलास साहब ने ये अपना तज्जिया पेश किया या ये खबर दी है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब ने लाहौर जलसे के मौके पर क्या इंतहाई हसास नोयत का जुमला बोला, क्या हसास नोयत का वाकया सुनाया जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने फौजी क़यादत के मुतालिक कोई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद खान साहब ने कहा कि इस इल्ज़ाम में मुझ पर बगावत का मुकदमा बना दिया गया। खान साहब ने कहा कि मैं इस मुकदमे से नहीं डरता। मैं फिर कहता हूं कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि पूरा मशरकी पाकिस्तान मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन याहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार को तूल देने के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। और अब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसके बाद भी पता चल रहा है कि उसी तरह के हालात हैं। और एक फर्दे वाहिद की हदायत पर इस वक्त भी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है यानी पीटीआई, उसके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जा रहा है। और एक छोटा सा साहिब इक़्तिदार तबका जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट को अपने इक़्तिदार के लिए तबाह कर रहा है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत को एक इंतहाई अहम पैगाम पहुंचाया। ये पैगाम पहुंचाते हुए इमरान खान साहब ने कौम को यह कहा कि आपका वोट चोरी हुआ, अपने मुस्तकबिल का फैसला आप खुद करेंगे, हम सब फैसला करेंगे कि ये मुल्क कैसे चलना है। सिर्फ फर्दे वाहिद जनरल याहिया की वजह से ये मुल्क 2 लाख हो गया और आज भी वही हो रहा है। और उसके बाद खान साहब ने कहा कि 21 सितंबर का जो लाहौर का सुनामी जलसा है इसमें तमाम कश्तियां जलाकर शिरकत करें। लेकिन यहां पे मीनारे पाकिस्तान पर होने वाले एक हैरानकुन वाक़े के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। और इससे जुड़ी जो दिलचस्प वीडियोस हैं ये कुछ सहाफ़ियों ने शेयर की हैं और इन्हीं वीडियो ने सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ा तहलका भी मचाया है। अब ये जो खबर है इसमें यह बताया गया कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा है इसका इतना ज्यादा खौफ था कि मीनारे पाकिस्तान के जो 6 दरवाजे थे, इन 6 के 6 दरवाजों को बड़े बड़े ताले लगा दिए गए। यहां जो सहाफ़ी पहुंचे उन्होंने इन तालों की वीडियोस बनाकर शेयर कर दी। लेकिन उसके बाद मीनारे पाकिस्तान पर ही एक और दिलचस्प और हैरानकुन वाकया हुआ। अब यह वाकया उस वक्त हुआ जब पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की क़यादत में दर्जनों अरकान पंजाब असेंबली ने जो मीनारे पाकिस्तान था इसका दौरा किया। तो इस दौरान पुलिस ने वहां पे क्रैकडाउन कर दिया। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद किया, उनको कैदी वैन्स में डाल के जेलों में मुंतकिल कर दिया गया, थानों में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने यह कहा कि हम दर्जनों कंटेनर उल्टाकर ये जो नई जलसा गाह है हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद जलसा गाह से अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और इससे जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त सामने आ गई है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चलता रहा और अब अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले ने इस जलसे के हवाले से क्या गैर मामूली काम किया। तो मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक एक बड़े चैनल पर यह खबर लॉन्च करवाई गई कि उन्होंने इस जलसे से पहले इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को यह पैगाम भेजा कि मैं केपी से काफिलों के हमरा शिरकत नहीं कर सकूंगा, रुकावटों के बायस खदशा है कि मैं जलसा गाह ना पहुंच सकूं। लेकिन जैसे ये जाली खबर लॉन्च करवाई गई उसके फौरन बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी एक वीडियो जारी कर दी और इस वीडियो में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम हर हाल में अपने जलसे लेकर काफिले के साथ लाहौर पहुंचेंगे और उन्होंने कहा कि मैं खुद इन काफिलों की सदारत करूंगा। हमें इन माफियाज और करप्ट टोलों से हर सूरत में आज़ादी हासिल करनी है। लेकिन यहां से
एक जलसे से, यानी ये जो पीटीआई का सुनामी जलसा है, यहां से एक और बड़ी और हैरानकुन नोयत की खबर आई और इससे जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी इस वक्त वायरल हो गई। इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतालिक आपको बताते हैं। अब इस ब्रेकिंग न्यूज में यह इंकशाफ किया गया कि इस जलसे के लिए क्या 3 मुज़ीका खेज किस्म की शराइत आयद की गई थी। मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि वो इन शराइत के मुतालिक अपनी आरा का भी कमेंट्स के जरिए शाइस्तगी के साथ इजहार करें। अब इस खबर में बताया गया कि पहली शर्त यह लगाई गई कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस जलसे में शिरकत से पहले 8 सितंबर को जो उन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में तकरीर की थी उस पर माफी मांगेंगे। उसके बाद दूसरी हैरानकुन शर्त यह लगाई गई कि इस जलसे में कोई भी इश्तिहारी मुजरिम स्टेज पर नजर नहीं आएगा और अगर कोई इश्तिहारी स्टेज पर नजर आया तो उसको गिरफ्तार करवाने की जिम्मेदारी जलसे की इंतजामिया पर होगी और अगर जलसे की इंतजामिया ने उसको गिरफ्तार ना करवाया तो फिर जलसे की जो इंतजामिया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन इसके अंदर अहम नुकता यह है कि इस जाली हुकूमत ने तो पीटीआई की पूरी क़यादत को जाली तरीके से इश्तिहारी करार दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि पीटीआई का कोई भी मरकजी रहनुमा जो है वो इस जलसे में शरीक ना हो। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ, जिनको अदालतों ने बाकायदा मफरूर, इश्तिहारी, मुजरिम और भगोड़ा करार दिया था, बाकायदा ऑर्डर जारी किए थे, उन्होंने ना सिर्फ जलसों में शिरकत की थी बल्कि सिटिंग आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को यह कहा था कि तुम गद्दार हो, मैं तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा बनाऊंगा, तुम्हें जेलों में डालूंगा। और उस वक्त के सिटिंग डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को भी ललकार कर यह कहा था कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। बाद में इन्हीं दोनों फौजी अफसरान से नवाज शरीफ ने डील कर ली। तो नवाज शरीफ को फिर जलसों की इजाजत कैसे दी गई थी। लेकिन यहां पर आपको एक मेजर की साहबजादी के मुतालिक जो एक वीडियो वायरल हुई है लाहौर के सुनामी जलसे के हवाले से, इसके मुतालिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि एक तरफ तो लाहौर का ये जो सुनामी जलसा है, इसमें मुल्क भर से काफिले पहुंचना शुरू हो गए और इन काफिलों की तादाद और इन काफिलों में कारकुनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस की स्पेशल ब्रांच और इसी तरह जो दीगर खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये रिपोर्ट दी कि ये एक इतना बड़ा मजमा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक मेजर साहब की जो साहबजादी हैं उनकी वीडियो वायरल हुई है और ये है मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की साहबजादी ईमान ताहिर। अब उनकी ये वीडियो वायरल हुई है और इसमें उन्होंने कहा कि वो हर सूरत इमरान खान साहब की खातिर इस जलसे में शिरकत करेंगी और दूसरी जानिब दर्जनों रिटायर्ड फौजी अफसरान और एहलकार जो हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी इस जलसे में पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे आईएसआई इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने एक सीसीटीवी फुटेज के मुतालिक भी अब से कुछ देर पहले एक बड़ा इंकशाफ किया। ये इंकशाफ खान साहब ने उस वक्त किया जब एक सहाफ़ी ने उनसे 9 मई के वाकयात के मुतालिक सवाल किया। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स के जरिए किसने अगवा करवाया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा की जो फुटेज है वो कौन गायब करवा सकता है। खान साहब ने कहा कि ये फुटेज भी असल में खुफिया एजेंसियों ने गायब की। उसके बाद इमरान खान साहब ने आईएसआई के मुतालिक एक और हसास इंकशाफ किया और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर हम तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन असल बात यह है कि 9 मई के वाकयात में कोर कमांडर हाउस या जीएचक्यू पर जो सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेजेस कहां पर हैं। ये फुटेजेस आईएसआई के पास हैं और चूंकि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इसलिए इनकी सीसीटीवी फुटेजेस को छुपा लिया गया। लेकिन यहाँ पे लाहौर के सुनामी जलसे से एक और अहम और दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि लाहौर का ये जो सुनामी जलसा है ये एक्चुअली पहले मीनारे पाकिस्तान पर होना था, लेकिन उसके बाद अब जिस इलाके में पीटीआई को इस जलसे की इजाजत दी गई ये असल में शहबाज शरीफ का हल्का है और इस कठपुतली हुकूमत ने प्लान ये बनाया था कि चूंकि ये शहबाज शरीफ का हल्का है और उनका ख्याल था कि यहाँ पे नून लीग के कारकुनों की अक्सरियत होगी, इसलिए पीटीआई के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो यहाँ बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकें। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पीटीआई के कारकुनों का इतना बड़ा सुनामी आया,
इतनी ज्यादा जो रुकावटें खड़ी की गई थी उनको तोड़ते हुए ये सुनामी यहां पे पहुंचा कि अब पीटीआई की क़यादत ने यह कहा है कि हमने असल में शरीफ खानदान और मरियम नवाज का ये जो सियासी घर है इसमें घुसकर उन्हें शिकस्त दी है और इसी वजह से हम अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि अब इसके बाद यानी इस सुनामी जलसे के बाद अगला जो मरला है ये रेड जोन में लॉन्ग मार्च या किसी और खास मकाम पर यानी अडियाला जेल पर धरने का हो सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।